एजरा द्वारा सफलतापूर्वक मंदिर का पुनर्निर्माण करने और परमेश्वर की आराधना को पुनर्स्थापित करने के लगभग 12 वर्ष बाद नहमयाह शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए यरूशलेम लौटता है। साथ मिलकर वे एक योग्य टीम थे जिसने इजराइल की राजनीतिक और आध्यात्मिक स्थिति को पुनर्स्थापित किया। जैसा कि मैंने पहले कहा है, नहमयाह के पास बहुत अच्छा काम था। वह फारस के राजा अरतक्षत्र का साकी था। मैं कहता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा काम था क्योंकि वह गिनी पिग था जिसे राजा के पीने से पहले शराब चखनी थी। यदि वह जीवित रहता तो राजा उसे पी लेता। खुशी है कि मेरे पास वह नौकरी नहीं है। एक दिन जब नहमयाह राजा के सामने खड़ा था, राजा ने देखा कि नहमयाह उदास है। यह एक दंडनीय अपराध था और आसानी से उसकी जान ले सकता था, लेकिन राजा नहमयाह को पसंद करता है। उसने उससे ये भी पूछा कि क्या गलत था और एक त्वरित प्रार्थना के बाद नहमयाह उसकी उदासी का कारण बताता है। राजा परमेश्वर की सहायता के साथ नहमयाह को यरूशलेम लौटने और शहर पनाह का पुनर्निर्माण करने के लिए अनुदान देता है। जिस राजा ने यरूशलेम को नाश किया, वही अब उसके पुनर्निर्माण की कीमत चुकाएगा। हमारा भगवान शक्तिशाली है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। यह एक बड़ा काम था और उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ नेतृत्व करते हुए नहमयाह परमेश्वर और उसके लोगों के लिए हवा का रुख बदल देता है। तब मैंने उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी भलाई करेगा और हम उसके दास उठकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न हक है। नहमयाह जानता था कि कठिनाइयों और कठिनाइयों के बावजूद जो उसके सामने खड़ी थी, स्वर्ग का परमेश्वर उसके साथ था। लोग दृढ़ निश्चय थे और काम करने का मन रखते थे और यह हमारे पाठ को पुष्ट करता है। जब हम स्वर्ग के परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो अपने हाथों को हल पर रखें और कठिनाइयों को दूर करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। एजरा और नहमयाह परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों की प्रत्येक पीढ़ी के लिए शाश्वत और शक्तिशाली शिक्षा के रूप में खड़े हैं। यदि आप प्रतिबद्ध हैं, कड़ी मेहनत करें और पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें तो आप चीजों को बदल सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ, या इससे भी बदतर, मैं क्यों कोशिश करूँ अगर कोई और कोशिश नहीं कर रहा है। हम में से हर एक महत्वपूर्ण है और कौन जानता है, शायद भगवान ने हमें इसी कारण से इस बिंदु पर लाया है। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति का उपयोग किया है। सफलता की हर महान कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के साथ शुरू होती है, नहमयाह जैसा व्यक्ति जो बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध था। इब्राहिम, मूसा, यहोशू, दाऊद, भविष्यद्वक्ताओं और यहाँ तक कि कुछ राजाओं ने भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन किए। मुझे विश्वास है कि आप वह व्यक्ति हो सकते हैं। मेरा मानना है कि समर्पित ईसाइयों का एक छोटा समूह दुनिया को बदल सकता है। मेरा मानना है कि भगवान ने हम में से प्रत्येक को इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए बुलाया है। आइए